अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज फ्राइडे था और मैं ऑफ़िस जा रही थी और आप ये वेदर चेक करें। इस पूरी पिक्चर में आपको ट्रीज़ भी नज़र आ जाएंगे, आपको माउंटेन्स भी नज़र आ जाएंगे और बर्ड्स भी अभी दो ऊपर से उड़ के गए। अगर आपने गौर किया होगा तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और वेदर वैसे भी बड़ा प्लेजेंट था, तो ऑल ओके था, ऑल गुड था। दिन तो बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ था मेरा। मुझे लगता है ऐसा कि फ्राइडे और वेडनेसडे ये मेरे दो बड़े ही अच्छे दिन गुजरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर एक चीज़ हो गई, और वो क्या थी कि मेरे अंगूठे का थंब का जो नेल है ना वो टूट गया। मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने नेल्स को इस तरह से शेप दे के और नेल पेंट लगा के और ये सब चीज़ें की थी, क्योंकि मेरे पास ना इतना टाइम होता है और ना ही मुझे ये सब चीज़ें इतनी करनी आती हैं। तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट जॉब करके ये सब किया था और फिर ये टूट गया और मुझे बहुत ही दुख हो रहा था। ऑनेस्टली मुझे बहुत दुख हो रहा था। आप अगर देखेंगे मैं बार बार इसको देख रही थी। लेकिन फिर मुझे एक बात याद आती है, मेरी दादी जान जब भी कुछ बुरा हो जाता था या हमारी मर्ज़ी से कोई चीज़ नहीं होती थी या हमें कोई चीज़ बुरी लगती थी तो दादी जान को कंप्लेन करते थे, बताते थे। तो वो हमेशा कहती थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और अल्लाह ताला जो करते हैं वो ठीक होता है। तो वो बैक ऑफ द माइंड मेरी होती है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ होती है जो मुझे पसंद नहीं आती तो हमेशा दादी की वो बात मुझे याद आती है और फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। अब तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मेरी फिंगर पे ग्लू क्यों लगा हुआ था, क्योंकि मेरा जूता टूट गया था। नेल टूटने के सदमे से तो मैं बाहर निकली नहीं थी कि मेरा जूता भी टूट गया। और मैं कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सकती हूँ उन लोगों को जो जिनके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि वो मार्केट गए या किसी सोशल गैदरिंग में गए, किसी सेरेमनी में चले गए, किसी मीटिंग में गए और उनका जूता टूट गया। तो वो बहुत एम्बैरेस्ड हुए होंगे और बहुत ही अनकंफर्टेबल हुए होंगे। लेकिन इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इस चीज़ में, और वो ये है कि ये शूज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना था और ये शूज़ मैंने मुल्तान से लिया था। मुल्तान खुसों के लिए मशहूर है, अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत फेमस है। लेकिन जो हमारा डायलेमा है वो ये है कि हमारे शॉपकीपर बहुत ही डिसऑनेस्टी के साथ अ, आपको चीज़ सेल करते हैं। इसीलिए ख़वातीन बहुत बार्गेन करती हैं, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कौन सच बता रहा है और कौन गलत। इतना प्राइजेस में डिफरेंस होता है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते। जिनसे मैंने ये शूज़ परचेज़ किया था उन्होंने कहा था कि ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये इसमें बड़ा क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है और रिलेटिवली इसकी प्राइस बाकी शॉपकीपर से या बाकी जो खुद से मिल रहे थे उनसे ज़्यादा थी। लेकिन आप देख ही सकते हैं कि कितना रिलायबल है। और सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी हमारा शूज़ अगर टूट जाए जो हमने पहना हुआ है, या खुदा ना खास्ता कोई हमने जो ड्रेस पहना है वो फट जाए, तो हम बहुत एम्बैरेस हो जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 100 से ज़ीरो पे आ जाता है और वो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने पूरा दिन सेशन इसी टूटे हुए जूते से ही अटेंड किया था। ऑल्दो कि मैंने इसको चिपकाने की बहुत कोशिश की, वो ग्लू का रेफरेंस तो आपको याद है, लेकिन ये मुझसे नहीं चिपका। तो मैंने इसको ऐसे ही पहन लिया और मैं इसके साथ ही पूरा सेशन ले रही थी, सारी चीज़ें कर रही थी। दी मेन थिंग इज़ कि अगर खुदा न खास्ता कभी आपका जूता टूट जाए या ड्रेस आपका कभी फट जाए या इस तरह का कोई भी चीज़ हो जिसमें आप कंफर्टेबल ना हो, आप अनकंफर्टेबल एम्बैरेस्ड हों, तो प्लीज़ अपने कॉन्फिडेंस को सबसे पहले बूस्ट रखें, कॉन्फिडेंट रहें। इट्स ओके, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, इट्स नॉट योर फॉल्ट और ये हो जाता है। अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ ना करें और उसके बाद आप सोचें सोल्यूशन की तरफ। तो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर कॉन्फिडेंस। आपको एक्सेसरीज़, कपड़ों, जूतों, बैग से ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है आपका कॉन्फिडेंस। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। तो बाकी ये सारी सिचुएशन, ये चीज़ें होती रहती हैं, चलती रहती हैं। सो अब आपने देख ही लिया इस शूज़ बेचारे को। यहाँ पे मैं आ गई थी शॉपिंग करने के लिए
और मुझे ये स्टॉलर बहुत पसंद आ गया था। ये 2 साइडेड है, इसके अंदर ब्राउन कलर का, रस्ट कलर का इसका वन साइड है, ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है ये ब्राउन कलर का है, और इसका जो ऑपोजिट साइड है उसके अंदर ब्लैक रस्ट टाइप का शेड है। तो ये मल्टीपर्पज़ यूज़ हो जाएगा, आप दोनों साइड को यूज़ कर सकते हो, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और वैसे इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था, बहुत सॉफ्ट सा और नरम सा कपड़ा था। मुझे वैसे बहुत ऑब्सेशन है स्ट्रॉलर से, हिजाब से, स्कार्फ्स के साथ, तो इसलिए ये मुझे शॉप में नज़र आ गया तो मैंने सोचा ले लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था और फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा था। इट्स लॉन्ड्री टाइम, धोबी टाइम। थम्स अप फॉर धोबीज़। अभी मैं थोड़ी देर बाद धोबी बन जाऊँगी। तो एक्चुअली मैं सैटरडे और संडे को ही लॉन्ड्री करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि कपड़ों को धो देते हैं। अगर कपड़े वॉश्ड हैं तो फिर उनको प्रेस करके रखना, ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ही आसान हो जाता है। और मैंने ये बहुत ही ऑब्ज़र्व किया है कि अगर मेरा पूरा वीक में ड्रेस अगर प्रेस करके मैं सैटरडे संडे पे रख लेती हूँ तो फिर पूरा वीक सुकून से आराम से गुजर जाता है। ये टेंशन नहीं होती कि आपने कपड़ों को प्रेस करना है या आपने कौन से पहनने हैं। आपके पास काफ़ी ऑप्शन होती हैं, बस उठाएं, पहने और चले जाएं ऑफिस। ये मस्कैट है और इनको नीचे से शायद वाइडर एंगल नहीं मिल रहा था तो ये ऊपर जाके बैठ गई हैं। वेदर को भी इंजॉय कर रही हैं और वैसे ही मेरे ख्याल में ये मॉनिटरिंग कर रही हैं कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जब मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने इनकी अटेंशन सीख करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। जब बिल्कुल लास्ट में वीडियो ख़त्म करी थी ना, डिसअपॉइंट हो गई थी, तो तब इन्होंने मेरी तरफ देखा था। ये अब देखिए। यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही थी। वैसे मैं अपनी चाय में इलायची ज़रूर डालती हूँ, लेकिन आज थी नहीं तो जो चीज़ें थी उससे ही मैं चाय बना रही थी। कुछ लोग अदरक डालते हैं, कुछ लोग कोई और मसाले डालते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इलायची डालती हूँ। आउट ऑफ क्यूरोसिटी मैं एक दिन सोच रही थी कि आखिर सर्च तो करूँ कि ये चाय जैसी महान चीज़ किस अजीम इंसान ने, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था और किसने किया था। तो मुझे पता चला कि सबसे पहले इंडिया में कोई एक बादशाह थे जिन्होंने चाय को बनाया था, लेकिन उनका जो पर्पस था वो मेडिकल पर्पस था। उन्होंने किसी का इलाज करने के लिए ये इजाद की थी चाय, जो कि कुछ स्पाइसेस और कुछ हर्ब्स को मिक्स करके। ये हमारी कैट साहिबा ऊपर चढ़ के बैठ गई उस तरह से बनाई क्योंकि शायद इनको नीचे से ठीक से नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए ऊपर बैठी हैं ताकि उनका विजन वाइड हो जाए, वाइडर एंगल में ये सारी चीज़ों को देखना चाहती हैं। इनको मैंने इतनी आवाज़ें दी कि मेरी तरफ देखें, मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ ताकि आप खूबसूरत सी आएँ। खूबसूरत तो वो हैं नेपाल में और भी ज़्यादा प्रिटी लगे, बट इन्होंने मेरी तरफ देखना गवारा नहीं किया। बहुत लास्ट में ये मुझे देखेंगी लुक, अभी देखा ना, पहले नहीं देखनी थी। हमारी लाइफ में ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन गया। आपने खाना खाया या नहीं खाया, लेकिन चाय तो आपके लिए मस्त होती है ना। तो मैं खैर बहुत बड़ी चाय की फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन यस मैं भी चाय पीती हूँ। यहाँ पे चाय बनना स्टार्ट हो गई थी और ये फ्लेम मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, तो मैंने सोचा इसको भी थोड़ा लाइमलाइट दे देते हैं, इसकी भी वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पे चाय तैयार हो रही थी और उस वक्त मेरे जहन में एक चीज़ आई, पेट्रोल की प्राइस। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने संडे को फिर से एक ऐलान किया है, जो कि अक्सर वो वक्फे से ऐलानात करते रहते हैं, कि वो फिर से 35 रुपीज़ पर लीटर के ऊपर बढ़ा देंगे, जो कि एक बहुत ही स्केरी सी बात है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ जाता है, शॉपकीपर्स भी अपनी प्राइसेस बढ़ा देते हैं, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी होना शुरू हो जाती हैं। और आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड को जो डेली वेजर है जिसकी अर्निंग अराउंड 30,000 पर मंथ है, वो किस तरह से मैनेज करता होगा, उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट है इन सारी चीज़ों को मैनेज करना। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। इस पे भी किसी दिन एक ब्लॉग में ज़रूर बात करेंगे कि इन्फ्लेशन के साथ कैसे अपनी लाइफ को हम मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं।
इस पे इंशाल्लाह एक डेडिकेटेड ब्लॉग बनाऊंगी, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और आप कमेंट में मुझे ज़रूर उसके ऊपर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। खुदा हाफिज़।